नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आपने अगर मेरे पुराने क्लाउड के वीडियोस देखे होंगे तो आपको काफ़ी एक जनरल लेवल की जानकारी, नॉलेज तो आ ही गया होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जो कि है AWS। इसमें हम देखेंगे जो क्लाउड कंप्यूटिंग हमने पढ़ी थी उसके उसका एक स्पेसिफिक वेंडर है AWS, Amazon, जिसका नाम सुना हुआ है आपने। और ये बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है, सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है। इसके बाद में एजूर आता है माइक्रोसॉफ्ट का, और उसके बाद में गूगल गूगल क्लाउड आता है। हालांकि काफी सारे और भी हैं, अलीबाबा और इत्यादि, बट ये नंबर वन है। तो इसके बारे में हम आज हमारे इस सेशन में स्टार्ट करते हैं, और वी विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ इन वेरी लेस टाइम में भी। इस हफ्ते में हम इसे काफी हद तक समझने की कोशिश करेंगे और इसके सारे वीडियो बनाएंगे और शेयर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से हमने चीजों को छोड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये AWS का ही पेज है, Amazon का। इसने वही सब बातें बताई जो पुरानी स्लाइडों में थी। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT resources over the internet with pay as you go pricing. Instead of buying, owning, and maintaining physical data center and server, you can access technology services such as cloud computing, power storage, and database on an as needed basis from a cloud provider like the Amazon Web Service. तो कहने का मतलब ये है कि क्लाउड ऐसी जगह है जहाँ से हम जो भी सर्विसेज हम खुद बिल्ड करते थे, सर्वर जब हमको वेब सर्विसेज डेवलप करनी पड़ती थी, बनानी होती थी, तो हम जो अपने डेटा सेंटर में या अपने सेल साइट में, साइट के अंदर में सर्वर वगैरह, स्टोरेज वगैरह लगाकर यूज करते थे। तो जो हम पहले अपने डेटा सेंटर के अंदर में डिवाइसेस खरीद कर लगाते थे, उसके जो पैसे लगते थे, वो पैसे खर्च ना करके हम डायरेक्टली वही सब सर्विसेज जो है इन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं। हु इज यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग? तो कौन यूज करता है? हम जैसे लोग यूज करते हैं, जो डेवलपर हैं, जो वेब डेवलपर हैं, जो वेबसाइट बनाते हैं या ऐप बनाते हैं, वो सारे लोग यूज करते हैं। इनका बेनिफिट क्या है? क्लाउड बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग: agility. The cloud gives you easy as to a broad range of technologies so that you can innovate faster and build nearly anything that you can imagine. तो आप क्लाउड के भरोसे कोई भी सर्विसेज डेवलप कर सकते हो, और कितनी भी महंगी सर्विसेज जो है, जो अगर आप खुद डेवलप करते हो तो आपको लगनी है, उसी को रेंट पर लेकर आपकी कॉस्ट बचाते हुए आप अपने काम पर फोकस करके उसको एक अच्छी तरह से कर सकते हो। यू कैन क्विकली स्पिन अप रिसोर्सेज एज यू नीडेड देम, फ्रॉम infrastructure service such as compute, storage, and database to Internet of Things, machine learning, data like an analytic, and much more. You can deploy technology services in a matter of minute and get from idea to implement several order of magnitude faster than before. This give you the freedom to experiment, test new idea to differentiate customer experience and transforming of your services. तो आपके बिजनेस में ये फायदा होता है। इलास्टिसिटी जो है, आप यू कैन एक्सपैंड टू एनी लेवल। मतलब आपको जितना रिसोर्सेज चाहिए, बस आप उनको ऑर्डर दीजिए, डिमांड करिए, और वो दे विल प्रोवाइड यू। पे एज यू यूज के बेसिस पे आप पे करो, वो आपको आपकी सर्विसेज दे देंगे। कॉस्ट सेविंग इस तरह से हो सकती है कि पावर सेविंग हो गई, जगह खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, साइट बनाने की जरूरत नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है वो बनाने की जरूरत नहीं है। ये सब बेनिफिट हो गया उसका। ग्लोबली आप इसको कहीं पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ इट। टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हमने पहले भी देख लिया था। उसमें से SaaS सबसे ऊपर होता है। ओके, अपना आर्किटेक्चर के अंदर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, उसके नीचे होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और
उसके नीचे होता है IaaS। तो इसके अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके बाकी सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। इसके अंदर में आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी भी आपकी नहीं होती है। और इसके अंदर कोई भी जिम्मेदारी आपकी नहीं होती, बस आप अपना अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो इसके ऊपर बस। ठीक है, तो ये चीज इसने बताई है। दैट इज अबाउट व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो दूसरी चीज हम देखते हैं, वाई चूज AWS। ओके, अच्छा, हमें AWS क्यों चूज करना, क्यों क्यों हम ऐसा करेंगे कि AWS का इस्तेमाल करेंगे, वो ये बताता है। तो cloud computing with AWS service is the world most comprehensive and broad adapted cloud platform offering over 200 fully featured services from uh, data center globally. Million of customers, including the fastest growing startups, large enterprises, and leading government agencies, are using AWS to lower cost, become more agile and इनोवेटिव फास्टर। तो ये चूंकि सबसे बड़ी है और काफी सारे इसके डेटा सेंटर्स हैं ग्लोबल और ग्लोबली, तो it is better to use this one. The leading cloud platform, most functionality. AWS has significantly more service and more feature within those services that any other cloud। तो मतलब इसके पास सर्विसेज ज्यादा है, ये पुराना भी है, ज्यादा सर्विसेज भी है, इनोवेशन इसी का था ये, इस तरह से देखा जाए तो इन्होंने काफी कुछ डेवलप कर रखा है। लार्ज कम्युनिटी ऑफ कस्टमर एंड पार्टनर, तो कस्टमर और पार्टनर भी बड़े सारे हैं इनके पास में। लार्ज कम्युनिटी है तो ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है और ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स हो जाती है। मोस्ट सिक्योर, सिक्योरिटी के मामले में ये they are the best, they says like that। so AWS is accelerated to be the most flexible and secure cloud computing environment available today। our core infrastructure is built to satisfy the security requirement for the military, global bank, other high sensitivity organization। This is backed by a deep set of cloud security tool with 230 security compliance and governance services and features। AWS support 90 security standard and compliance certification and all 117 AWS service that store customer data, offer the ability to encrypt। इसके ऊपर encryption भी होता है। ओके, फास्ट स्पेस ऑफ इनोवेशन है इनकी, मोस्ट प्रोवन ऑपरेशन एक्सपर्टीज है इनके पास में पहले से लोग हैं जो 15 साल एक्सपीरियंस वाले हैं। जब से क्लाउड चालू हुआ तब से तो इनके पास में ज्यादा नॉलेज है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ AWS रीजन, तो ये जो आपको मैप दिख रहा है ग्लोब का, उसमें इनके पास में ऑलमोस्ट एवरीवेयर दे हैव गॉट देयर डेटा सेंटर्स। तो इनके रीजन है, इसमें नाम दिए हुए हैं कौन कौन से, UAE में भी है, इसराइल में भी, इंडिया में, इंडोनेशिया में भी, सभी जगह पर है। और ट्रस्टेड बाय मिलियंस ऑफ कस्टमर। ये किसी का इन्होंने जो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह होती है वो दिखाई हुई है। ग्लोबल रिसर्च पोजीशन AWS इन द लीड क्वार्टर ऑफ द न्यू 2021 मैजिक क्वाड्रेंट, ये इधर ऊपर सबसे ऊपर में है लीडर। ओके, उसके पीछे माइक्रोसॉफ्ट है, उसके पीछे गूगल है, फिर अलीबाबा है, ओरेकल है, टेक क्लाउड है, IBM है, इधर हवा चैलेंजर में हुआवे भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि हमें हमें प्रोत्साहित करती है AWS का इस्तेमाल करने पे। ओके, सो दैट इज इट। यही है इन सब, ये दो चीज के बारे में जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था वो ये है। नेक्स्ट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज इसका सर्टिफिकेशन जो है आपका, इसके सर्टिफिकेशन कुछ इस तरह से है। ये अमेजोन का कोई ब्लॉग किसी ने लिखा हुआ है, उसने ये बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन डाला हुआ था, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये क्लाउड आर्किटेक्चर है, इसमें क्लाउड प्रैक्टिशनर भी आता है जो कि इससे ऊपर होता है। मतलब वो सेल्स और मार्केटिंग वाले लोगों के लिए है जो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज जिनके लिए काफी होगा, तो वो फर्स्ट सर्टिफिकेशन जो है इसका बेस सर्टिफिकेशन या सिंपलेस्ट सर्टिफिकेशन जो क्लाउड क्लाउड प्रैक्टिशनर करके है। तो उसके बाद में ये जेन्युइन सर्टिफिकेशन आपके चालू हो जाते हैं। ओके, तो उसमें क्लाउड आर्किटेक्चर, हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है क्लाउड आर्किटेक्चर। और क्लाउड आर्किटेक्चर के अंदर ये रहा क्लाउड प्रैक्टिशनर, ये रहा। लेट मी टेक द पॉइंटर। ओके, ये रहा पॉइंटर, क्लाउड प्रैक्टिशनर। उसके बाद में आ जाता है सोल्यूशन आर्किटेक्ट, उसके बाद में डेवऑप्स,
तो ये डेवलपर के लिए डेवलपर एसोसिएट, सिस सिस्टम ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट और फिर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। तो ये सोल्यूशन ये इनके सर्टिफिकेशन है। एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्लाउड क्लाउड प्रैक्टिशनर एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो यहाँ तक के का जो है हमारा फोकस है हमारे दिस सीरीज के अंदर में। ओके, तो क्लाउड प्रैक्टिशनर इज बेसिकली ऑप्शनल एंड इट इज जस्ट फॉर sales people, marketing people, management people to understand what is AWS. Okay, so this is what I was ट्राइंग टू टेल यू नेक्स्ट। ये बाकी सारे सर्टिफिकेशन भी हैं लेकिन ये हमारे काम के नहीं हैं। इनफैक्ट किसी और के, लाइक आप में से जो देख रहे हैं उनके किसी के काम के हो सकते हैं, लेकिन इफ यू आर ए डेवलपर देन यू नीड ऑल दिस। सिक्योरिटी भी कर सकते हो आप। ओके, तो ये वाला और सिक्योरिटी वाला जो है वो हमारा कॉमन थोड़ा नेटवर्किंग प्रोफाइल से रिलेटेड है। अदरवाइज मशीन लर्निंग वाले मशीन लर्निंग के लिए है। एडब्ल्यूएस सुपर हीरो के अंदर में डेवलपर एसोसिएट पता नहीं बहुत सारे। तो ये हुई सर्टिफिकेशन की बात इनके। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट मैंने जैसे कि आपको बता दिया इसके अंदर में क्या टॉपिक है वो देखते हैं वो अपन है। ठीक है, तो मैं दोनों ही आपको उठा के ला के दिखा देता हूँ। ये रहा प्रैक्टिशनर। तो प्रैक्टिशनर का प्रेजेंटेशन ये है आपके प्रैक्टिशनर का। प्रैक्टिशनर क्या है भाई? द AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर CALF-C01 exam is intended for individual who can effect demonstrate an overall knowledge of AWS cloud independent of a specific job role। तो कोई जॉब रोल से रिलेटेड नहीं, लेकिन जिसमें आपको ये साबित करना हो कि हाँ भाई हमें क्लाउड आता है, वैसा कोई सर्टिफिकेशन है ये। कि हमें आई हैव गॉट, क्योंकि मैनेजर को तो बना के क्लाउड के ऊपर में कोई टेक्निकल स्टफ बना के दिखाना नहीं या चलाना नहीं या ट्रबल शूट करना नहीं है, बट ही हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड AWS क्लाउड होता क्या है, सो दैट ही कैन लीड द अदर इंजीनियर्स और एसोसिएट और टेक्निकल इंजीनियरों को जब वो गाइड करे या उनको लीड करे तो उसको खुद को भी ये समझ होनी चाहिए। उसके लिए है ये। The exam validate a candidate ability to complete the following task: explain the value of AWS cloud। तो AWS cloud की value, explain AWS share responsibility model। जो share responsibility model है AWS का, कि कौन की किस चीज की किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो। सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस क्या है, AWS क्लाउड कॉस्ट इकोनॉमिक एंड बिल प्रैक्टिसेस क्या है। डिस्क्राइब एंड पोजीशन द कोर AWS सर्विस इंक्लूडिंग कंप्यूट। तो ये जो है ये these are the basic services which we are going to use in our courses। जो भी एक इंजीनियर है वो इनके ऊपर काम करता है, कंप्यूट के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर एंड स्टोरेज के ऊपर में इसको इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन इसको उसकी जानकारी होती है, मैनेजर को उसकी जानकारी होनी चाहिए। आइडेंटिफाई AWS सर्विस फॉर कॉमन यूज केसेस। तो ये सब जानकारी एक जनरल ओवरव्यू सीखने के लिए, हालांकि ये इंजीनियर भी कर सकता है, क्योंकि अगर इंजीनियर नया है तो उसको ये थ्योरेटिकल नॉलेज जब हो जाएगा तो उसके बाद में वो टेक्निकल करने के लिए एसोसिएट लेवल पर मूव कर सकता है। और हालांकि ये एक बहुत सस्ता और ज्यादा महंगा नहीं है ये, तो यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेशन। ओके, इसके अंदर आता क्या है? क्लाउड कॉन्सेप्ट 26%, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस 25%, टेक्नोलॉजी 33%, बिलिंग एंड प्राइसिंग 16%। तो 100% चीजें आ जाती है। अब टॉपिक्स ये जो है ये सारे टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन इस प्रैक्टिशनर वाले व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो जानकारी के अंदर में डिफाइन द AWS क्लाउड एंड इट्स वैल्यू प्रोपोर्शन, security, reliability, high availability, elasticity, agility, pay as you go, pricing scalable, global reach, economy of scale। तो ये सब बेनिफिट उसे पता होने चाहिए। आइडेंटिफाई एस्पेक्ट ऑफ AWS क्लाउड इकोनॉमी। तो भाई किसी के पास वो जब जाता है किसी कस्टमर के पास में, तो उसे ये दिखाना होगा कि भाई उसका ओपेक्स में क्या डिफरेंस आएगा, कैपेक्स में क्या डिफरेंस आएगा, क्लाउड सर्विसेज यूज करने से क्या फायदा होगा, मॉनेटरी टर्म में उसकी उसकी कंपनी को कितना बेनिफिट होगा अगर वो क्लाउड के ऊपर आ जाता है तो। फिर आइडेंटिफाई विच ऑपरेशन विल रिड्यूस कार्ड बाय कॉस्ट बाय मूविंग द क्लाउड। तो और कौन सी सर्विस मूव करने से उसके कस्टमर को फायदा हो सकता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट कस्टमर आर्किटेक्चर डिजाइन प्रिंसिपल, क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन प्रिंसिपल। तो
क्लाउड आर्किटेक्चर के मोनोलिथिक और डिकपल कंपोनेंट, इम्प्लीमेंट इलास्टिसिटी इन क्लाउड वर्सेस ऑन प्रमाइस, तो जो वेरियस मोड्स हैं इसके, वो यूज करने में क्या क्या बेनिफिट है, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस पे क्या क्या है, क्या डिटेल्स हैं, मतलब किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, आइडेंटिफाई AWS एक्सेस मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, तो जो कैसे एक्सेस करने के लिए हम एक्सेस दे सकते हैं, राइट्स दे सकते हैं, IAM क्या होता है, ये सब की जानकारी इस वाले कोर्स के अंदर में होनी चाहिए। फिर टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है, प्रोग्रामेटिक एक्सेस, API, SDK, AWS मैनेजमेंट, कैसे AWS को यूज करना है, वो कनेक्टिविटी के क्या क्या ऑप्शंस है, और इक्विपमेंट कहाँ पर होंगे, ऑल इन विथ क्लाउड, क्लाउड नेटिव, हाइब्रिड, ऑन प्रमाइस डिवाइसेस कहाँ लगे होंगे। ठीक है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है उसके, कहाँ कहाँ पर उसके डिवाइसेस लगे हुए हैं, फिर स्टोरेज के कितने ऑप्शंस है, नेटवर्किंग में कौन कौन से चीजें इस्तेमाल की जा सकती है, डेटाबेस सर्विसेज कौन कौन सी है, ये सारे नॉलेज उसको होना चाहिए। और फिर लास्ट में आ जाता है बिलिंग और प्राइसिंग का, तो इसके अंदर में सभी चीज की बिलिंग, कैलकुलेटर, कैलकुलेशन, ये सारी चीजें उसे आनी चाहिए। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिशनर का। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका एसोसिएट का, जो कि हमारा हुआ टेक्निकल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति के लिए। तो इसके अंदर में भी वही सब चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर में इम्प्लीमेंट करना सिखाते हैं। ओके, द AWS सर्टिफिकेशन सोल्यूशन आर्किटेक्ट associate exam is intended for individual who perform in a solution architect role. The exam validates a candidate ability to design secure and robust solution by using AWS technology. The exam also validates a candidate ability to complete the following task: design a solution by using appropriate AWS services and by following architecture principle based on the requirement. तो ये जो चीज है, ये जो सर्विसेज है, ये इसको चलाना सीखते हैं इसके अंदर में। ठीक, फिर क्या हुआ, प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट गाइडेंस बेस्ड ऑन द बेस्ट प्रैक्टिस एंड द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ साइकिल, तो इसकी लाइफ साइकिल क्या है वो भी उसको आनी चाहिए। तो ये सब बातें हैं जो इसके अंदर में सिखाई गई। ओके, तो ये सब बातें हैं जो इसके अंदर सिखाई गई। अब ये जो चीजें हैं, ये इसको समय कितना लगना है, राइट? तो अभी हमने बोल तो दिया कि इसे हम इस एक हफ्ते में खत्म कर देंगे, परंतु चीज ये है कि इसको पढ़ना और इसको करना वो अलग बात है, और इसमें एक्सपर्टीज हासिल करना वो अलग बात है। ओके, तो क्या कहता है, द टारगेट कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 1 year of hands on experience designing secure, high performing, cost effective, high available and scalable system by using AWS service। तो ये इस व्यक्ति के पास में इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, साल भर से उसने काम किया होना चाहिए, उसके बाद में वो ये सर्टिफिकेशन करे तो ज्यादा अच्छा है उसे। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, मैं वो दिखाता हूँ पहले आपको। आई बिलीव, जो सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन ले लेना। ओके, आई गॉट इट। ये देखो, ये कुछ बात दिल को छूने वाली कही हो इसने। जो क्लाउड गुरु का जो मैंने आपको दिखाया था, ये एक ब्लॉग है, इसके ऊपर में इस व्यक्ति ने क्लाउड सर्टिफिकेशन के बारे में विच AWS certification is right for me का आंसर दिया हुआ। क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल आर ह्यूज इन डिमांड, 60% of IT leaders say that it is hard to find qualified engineer than Big Four. Which bigger news maybe implies that 37% of leader has found a big foot. Whether you look to take your career to next level or jump into a new field, developing cloud school and getting the right Amazon Web Service certification can help you open the door to the some life-changing career path. तो हमने सोच लिया कि हमने सर्टिफिकेशन कर लेना और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये एक एक तरह का एक मिथ है। क्यों मिथ है? क्योंकि सर्टिफिकेशन तो आप इन के इन प्रकार हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने के अंदर में कर लोगे, है ना? लेकिन
टू क्रैक द जॉब, टू क्रैक द अपॉर्चुनिटी, आपको उसको साबित करके दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद में जब आप उस जगह पर लग भी जाओगे तो फिर आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाना होगा। तो व्हाट आर द AWS सर्टिफिकेशन, व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट? तो इसमें इसने बताया कौन से हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। तो क्या बोलता है, एन AWS certification is an industry organized credential. It help learn build credibility by validating a level of Amazon Web Service cloud expertise, and it's help organization identify skilled professional to lead cloud initiative using AWS. A professional obtain an AWS certification after passing one or more exams that AWS offer. AWS certification are valid for 3 years. To maintain AWS certification status, AWS require you to periodically demonstrate your continuing expert through a process called recertification. Let's take a moment to explore what certification are and what they are not. तो ये बताता है कि सर्टिफिकेशन आर ए प्रूफ ऑफ नॉलेज, ये तो सच है, ठीक है। लेकिन सर्टिफिकेट आर नॉट ए प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस। आपने सर्टिफिकेशन ले ली लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। सर्टिफिकेशन आर डोर ओपनर, ये भी सच है। लेकिन सर्टिफिकेशन आर नॉट ए गोल्डन टिकट की सर्टिफिकेशन आपने ले ली और आपको नौकरी लग गई, हम्म, ये भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेशन आर रेदर वैल्यूएबल। द एवरेज सैलरी ऑफ AWS सर्टिफिकेशन होल्डर आर वेल ओवर $100,000 per year. AWS certification are some of the highest salary cloud certification or out there. Certification are just about earning power. They are validating your knowledge and help ensure that the team possesses a common cloud language, often called cloud fluency. तो कहने वाली बात इसके अंदर में यही है कि सर्टिफिकेशन आपने कर लेना है, लेकिन सर्टिफिकेशन का नॉलेज नहीं होगा तो ये जस्ट एक और सर्टिफिकेशन, एक और तमका आपके एक और स्टार जैसा हो जाएगा आपके कैरियर के अंदर में कि हाँ जी मेरे पास में एक सर्टिफिकेशन है। तो मैंने इसे दिखाना यहाँ इसलिए जरूरी समझा कि ये जो बात उसने कही कि द टारगेट कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 1 year ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस डिजाइन सिवर। तो अगर आपने 1 साल तक के इसमें मेहनत करी है, 6 महीने तक, 1 साल 6 महीने कम से कम आपने से प्रैक्टिस करा है, तो उसके बाद में यू विल बी गेटिंग ऑल द बेनिफिट विच AWS इंजीनियर और एसोसिएट शुड गेट। नाम होगा, शोहरत होगी, सब कुछ होगा, बट आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए। ओके, व्हाट इज कंसिडर आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस टारगेट कैंडिडेट? रेस्पॉन्स टाइप मल्टीपल, इस एग्जाम कैसा है उसके बारे में बताया। तो ये मल्टीपल चॉइस, सिंगल चॉइस, ऐसा क्लिक करने वाला एग्जाम रहता है, ऑनलाइन एग्जाम। इसके अंदर में ये टॉपिक्स है: डिजाइन रेजिलिएंट आर्किटेक्चर, डिजाइन हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर, डिजाइन सिक्योर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, डिजाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइज आर्किटेक्चर। तो ये 3-4 प्रकार के डोमेन है इसके अंदर में, और इसके अंदर में इसी के बारे में सारी की सारी जानकारियां सिखाई जाएगी। तो ये टॉपिक है इसके अंदर में, कौन कौन से डिजाइन है: मल्टी टीयर आर्किटेक्चर सोल्यूशन, हाई अवेलेबल एंड फॉल्ट टॉलरेंस आर्किटेक्चर, डीकपलिंग मैकेनिज्म यूजिंग AWS सर्विसेज। तो मुद्दे की बात यह है कि ये सर्टिफिकेशन जो है, ये दोनों सर्टिफिकेशन जिसके बारे में हम आप पढ़ेंगे, वो सर्टिफिकेशन को आपको कम से कम जिसका एक आकलन अगर किया जाए, तो जो प्रैक्टिशनर था वो तो कुछ नहीं, वो तो थ्योरेटिकल है, वो आप महीने भर भी लग के उसको समझो और पढ़ो और डिस्कस करो तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, अगर आप मैनेजरियल लाइन के व्यक्ति हो या सेल्स लाइन के हो तो। बट इसके लिए आपको हैंड्स ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ओके, तो जब हम ये वीडियोस चालू करेंगे तो वन बाय वन हम वो वाला और ये वाला नहीं, बजाय उसके यही वाला किसी के जो टॉपिक है, या अपेंडिक्स टॉपिक्स के अंदर में जो जो दिए हुए हैं, क्लाउड कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सबसे सर्विसेज कौन कौन सी है, ये सारी सर्विसेज हम देखेंगे वन बाय वन each of the videos or each of the session. Okay, so I believe this session was a little fruitful for you. You understood something about AWS certification and what you will get, आपको इससे क्या मिलेगा, वो आपने इस वीडियो के अंदर में देखा। इसके बाद में ये मैं अपना AWS लॉगिन खोल के बैठा हूँ, तो इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप वी विल टेक द लैब्स। हमें जो जो करनी है, थ्योरी प्लस लैब ऐसे, थ्योरी के साथ साथ लैब लैब भी करेंगे। लैब इसकी ऐसी होती है सिस्टम इंजीनियर टाइप की, ये क्लिक करना है, ये क्लिक करना है, ये क्लिक करके ये क्लिक करना है।
और फिर ये हमारा बन गया और इसको फिर टेस्ट एंड वेरीफाई करना। तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई बिलीव द सेशन वाज फ्रूटफुल एंड आई होप कि यू एंजॉयड द सेशन। जल्दी मैं इसके बाद का सेशन नंबर 2 डालता हूँ। टॉपिक इसके अंदर में इतने ही कि नोबडी कैन बी एक्सपर्ट इन दिस, सिमिलर जैसे नेटवर्किंग के बारे में बोला जाता है वैसे ही, कि इसके अंदर में एक्सपर्ट होना तो ठीक है, बट ऐसा कि सब कुछ आना या सब कुछ कर पाना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ है करने के लिए इसके अंदर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप आने वाले सारे वीडियोस देखना चाहते हैं, जो कि आपकी मातृभाषा के अंदर में होंगे। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए, तो अच्छा होगा। और आपका साथ में होने के लिए धन्यवाद।